अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से मैं आपको क्लास 5 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स, क्या आप बता सकते हैं होल नंबर्स किसे कहते हैं? जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो। अच्छा, जीरो से जो शुरू हो नंबर, उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स को क्या मैं रेशनल नंबर्स कह सकता हूँ? रेशनल। होल नंबर्स को क्या मैं रियल नंबर्स कह सकता हूँ? इंटीजर्स भी कह सकता हूँ। चलो मैं एक बात बताता हूँ, सही है? रियल नंबर्स, आज मैं आपको रियल नंबर्स की एक फैमिली दिखाता हूँ, सही है? रियल नंबर्स की पहले एक बात सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बेटे हैं। कौन कौन से? एक रियल नंबर्स और दूसरे इमेजिनरी नंबर, सही है? फिलहाल ये सिर्फ नोट कर लेना, ठीक है? दिमाग में रखना कि नंबर्स इतने हैं, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। रियल नंबर्स के दो बेटे हैं। कौन कौन से? एक रेशनल और दूसरे रेशनल। देखना हमारा जो चैप्टर है होल नंबर्स, वो कहाँ पर आता है, ठीक है? रेशनल नंबर्स, ठीक है? अब रेशनल नंबर्स के दो टाइप्स हैं, दो बेटे हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर्स 1/2, 2/3। अब इंटीजर्स के टाइप्स है। इंटीजर्स के कौन कौन से टाइप्स है? ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है? फिलहाल ये सिर्फ ओवरव्यू है, घबराओ नहीं। तो ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि होल नंबर्स कहाँ पर आते हैं, ठीक है? अब इंटीजर्स के ये हैं होल नंबर्स। ये क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो देखो, हम होल नंबर्स को इंटीजर्स भी कह सकते हैं, होल नंबर्स को रेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। होल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर्स इंटीजर्स के बेटे और इंटीजर किसके बेटे हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसके बेटे हैं? रियल नंबर्स, सही है? मतलब इसका ताल्लुक इरेशनल नंबर से नहीं है, ठीक है? अब अगर हम इंटीजर्स के देखें, नॉन इंटीजर्स, उसके भी टाइप्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के भी टाइप्स है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी टाइप्स है, एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, किस टॉपिक पर बात करेंगे, बताओ? चैप्टर भी भूल गए क्या? होल नंबर। होल नंबर। ये सिर्फ ओवरव्यू था कि नंबर्स कितने हैं। होल नंबर। आज की जो कहानी है वो ये है कि सिर्फ ही सिर्फ नंबर्स को पहचान, क्या नंबर्स को पहचान। क्लास 5 में आते हैं, तो क्लास 5 में आपको मैंने सिर्फ बताया कि नंबर्स इतने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, जिसके 4 सवाल है। इन 4 सवालों को समझने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि आपको ये 4 सवाल हल करने में आसानी हो, सही है? तो पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी वैल्यू एक होती है पाकिस्तानी वैल्यू और दूसरी होती है इंटरनेशनल। कोई मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में क्या फर्क है?
बताओ ना। पाकिस्तानी वैल्यू था उसका नाम नहीं आता? नहीं। हो गए, बताओ आप। हम खुद ले लेते हैं। इंटरनेशनल वैल्यू में 3 3 3 के बाद कामा आती है, 3 के बाद कामा, 3 के बाद कामा। ये पॉइंट सही है। और पाकिस्तानी वैल्यूज होती हैं उसमें 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। सही है, जबरदस्त। क्लैपिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 5 का सिंपल जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल वैल्यू में हम करते हैं 3 डिजिट्स के बाद, हर 3 डिजिट्स के बाद कामा आएगी, सही है। फिर और पाकिस्तानी वैल्यू में पहले 3 डिजिट के बाद, पहले 3 डिजिट के बाद कामा आएगी, उसके बाद 2 डिजिट, समझ में आया? फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। ये याद रख लो कि ये जो 3 डिजिट्स ले रहे हैं ना, वो राइट साइड से लेंगे, ऐसे नहीं कि लेफ्ट साइड से ऐसे कामा देते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लिखता हूँ 305292781, ठीक है। अब मैं पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में फ़र्क करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? ये सेम लिखता हूँ 305292781, ठीक है। तो पहले मैं कामास दूंगा 3 के बाद, अगर मैं इंटरनेशनल वैल्यू में लिखना चाहता हूँ। इंटरनेशनल वैल्यू पहले मैं 1 2 3 कामा दी, फिर 1 2 कामा दी, इधर ध्यान दो, फिर 1 2 इधर कामा दी, फिर इधर कामा नहीं दूंगा क्योंकि अंडरस्टूड है, ठीक है। ये इंटरनेशनल वैल्यू है ना, तो इंटरनेशनल वैल्यू में, सॉरी, ये मैंने पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तानी वैल्यू लिख दी। इंटरनेशनल वैल्यू में 3 डिजिट के बाद आएगी 1 2 1 2 3 1 2 3 और फिर, अब ठीक है, नजर आ रही है? अब पाकिस्तानी वैल्यू लिखवाओ। पाकिस्तानी वैल्यू पहले 3 के बाद, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब ठीक है, सही है। 2 के बाद। तो ये है 2 के बाद, ये है पाकिस्तानी वैल्यू और ये ऊपर वाली इंटरनेशनल वैल्यू। तो अभी बताओ पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में क्या फर्क है? पाकिस्तानी वैल्यू में हम पहले 3 डिजिट के बाद देते हैं कामा, फिर 2 के बाद देते हैं कामा, फिर 2 के बाद। अगर और हम इंटरनेशनल में फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद क्या? कामा। सही। तो ये है फर्क है एक, सही है। दो फर्क। नहीं, बस अब हम समझते हैं इनको। लिखना तो आपको आ गया, सही है। अब हाँ, न्यूमेरिकल में लिखना पढ़ें कैसे, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं 207 इजी लिखता हूँ 212121 2। अब इसको कैसे रीड करेंगे? देखो मैं आपको पहले बताता हूँ पाकिस्तानी वैल्यू क्या। पहले होता है यूनिट, फिर होता है टेंस। ध्यान दो ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं, वरना मुझे ऐसे लगेगा कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, फिर मैं सही नहीं पढ़ा सकूंगा। समझ में आया? यूनिट, टेंस, 100, फिर उसके बाद 1000, फिर 10,000, 100,000, फिर 100,000। ये मैं पाकिस्तानी वैल्यू बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेक, 10 लेक। फिलहाल मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है। तो ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 6, सही है। ये एरो है 6 डिजिट है, तो ये तो 7 डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? 10 लेक्स। 10 लेक। नहीं, 20 legs।
नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट से 1 2 3 4 5 6 सही से लेख और 10 लाख 10 लेख क्या हो गया है आप सही तो लिख रहा हूँ लेख के बाद 10 लेख होता है। ये सिर्फ क्या है फार्मूला है जिसके जरिए आप नंबर्स को लिखोगे यूनिट 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख ऐसे लिखते हैं जैसे 100 है 1000 है फिर क्या कह रहे हैं 10,000 समझ में आया। अब हम कैसे लिखें इसको पाकिस्तानी वैल्यू में यूनिट 10 100 1000 10,000 लेख फिर 100 लाख और 10 लाख 10 लेख। अब इसको कैसे लिखेंगे 21 लेख 21 लेख इसको क्यों लिखेंगे और क्यों कर 10 साल है हाँ यहाँ पर 10 आ रहा है जहाँ पर भी 100 होगा उसको अलग पढ़ेंगे अलग पढ़ेंगे सही है। तो 21 लेख क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है जैसे आप देखो 12 देखते हैं 21 लेख 21 लेख 1 लाख उसके बाद क्या है 21,000 21 अगर आपने यहाँ पर लिखा ना 21 लेख फिर आप रिपीट करो पीछे यूनिट्स 10 100 1000 10,000 यहाँ पर 10,000 आ रहा है इसलिए आपका क्या कहोगे 21,000 क्योंकि 10 आ रहा है ना तो आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना 2 10 नहीं ना तो आप क्या कहेंगे 21 लेख 21,000 21 करोड़ 21 अरब 21 करब यहाँ पर क्या है खरब 21,000 है। देखो यूनिट से 10 से 100 1000 10,000 तो हम क्या कहेंगे 10,000 क्यों 21,000 हाँ 21,000 21,000 एक स्टूडेंट को मैंने इस बात पर बहुत मारा उसका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। जो इंटेलिजेंट होते हैं ना वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं सही है ना तो आप भी इंटेलिजेंट हो सही है 21 लेख और 21,000 उसके बाद 100 है ना जिस जगह पर तो आप उसको अलग पढ़ेंगे ऐसे नहीं कि 2100 क्या कहेंगे 2100 नहीं कहेंगे क्या कहेंगे 200 हाँ 212 क्योंकि 10 आ रहा है ना तो दो डिजिट्स को कंबाइन करेंगे 12 समझ में आया समझ में आया अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं समझ में आया तो दूसरा देता हूँ नहीं अगर नहीं कर पाए ना तो तुम गए सही सही है अपन रेडी है अपन रेडी बिल्कुल रेडी 1 2 3 4 5 6 बताओ मुझे बताओ बस मैं लिख कर बताऊं? नहीं बताओ मुझे बताओ हाँ पहले तुम नहीं तुम बताओ जल्दी बताओ 1 लाख 1 लेके स्टिक लेकर आओ ये बेटा 1 लाख 1 लाख 1 लेक कहाँ है देखो ना यूनिट से 10 100 1000 10,000 लेक हाँ 1 लेक इससे लेके आओ 1 लाख 23,000 23,000 456 अब बताओ अब मैं बताऊंगा 11 लाख 23,456 56 सही है ये अब नाय मैं- अब मैं ये दूसरा नाय ले- साफिया दूसरा लिखता हूँ फिर आप बताना अच्छा 2 टू अब बताओ समझ रहा वहाँ भी अलग है 22 लाख 22,200 2 10 22 सही है बहुत होशियार हो गए हो अब आगे बढ़ रहे हैं सही है, ये इस पॉइंट तक आपको समझ में आ गया आगे चलते हैं ठीक है ठीक है नहीं यूनिट उसके बाद
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लेख, 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ और 10 करोड़, अरब, 100 अरब, नहीं, खरब 100 अरब नहीं, और 10 अरब और एक खरब, वही 10 खरब। और खरब को छोड़ो, सही है? क्यों भाई मुझे अरब तक पढ़ते हैं, अरब तक, सही है? 100 मिलियन तक, 100 मिलियन देखते हैं। अरब यूनिट्स, 10, 100,000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इस पॉइंट तक 10 मिलियन। आप रिपीट करो, मैं इसमें इंक डालूं, 10 मिलियन, इसको रिपीट करो। यूनिट 10 से 100,000, 10,000 लेख, 20 करोड़, 10 करोड़ वाली अरब। इसको रिपीट करो, रिपीट करो। यूनिट रिपीट करो। डेंसिटी मैंने क्या कहा? रिपीट करो। हो गया। यूनिट डेंसिटी 1 यूनिट 10 100,000 10,000 हानी सबा पको यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 100,000 करोड़ 10 करोड़ अरब खरब उन्हें जो मालिक आपने रिपीट नहीं किया, हो गया? सही है। हम मैं आपको देता हूँ फिर करके दिखा। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ठीक है? भाई का बस तो 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यूनिट 10 सही। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। 0 इसको रिमूव कर दो। जीरो आपको तंग करता है क्या? नहीं यूनिट 10 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। जीरो को रिमूव करता हूँ। चलो बताओ पहले अब वो कर लो। नूश बाज के नहीं 9 अरब 98 करोड़ 76 लाख 54,321 सही कह दिया। अब दूसरा कहना 8 8 9 9 4466 4 4 66 3 3 211 2 2। अब आप बताओ। 11 नवीद आप बताओ। 8 करोड़ 8 8 अरब 8 अरब इसलिए कहा रिपीट कर। 8 अरब 89 करोड़ 89 करोड़ 94 लाख 94 लाख 43,000 43,000 नहीं बताओ होगा इसको शुरू शिवा इसीलिए कहा रिपीट करो। 8 अरब 8 अरब 89 करोड़ 89 करोड़ 94 लाख 94 लाख 43,000 43,000 322 गलत है? सही है 322। क्या समझ में नहीं आ रहा? पूछो क्या क्या ये 300 है। 100 हम अलग पढ़ते हैं और 22 क्योंकि टेंस में यूनिट 10 इसको मिलाकर पढ़ेंगे। क्या साइकोलॉजी चल रही है दिमाग में? हम पढ़ेंगे फिजिक्स बायोलॉजी जूलॉजी अब चलो इसमें ध्यान भी देंगे। समझ में आ गया? आगे चले। आगे भागो। दूसरा नंबर देता हूँ लास्ट, ठीक है? फिर आप उसको बताना। कौन बताएगा? 2 नंबर देता हूँ।
सही है? एक नंबर देता हूँ पहले अबू बकर को। मस्करी मत करो, मतलब मजाक मत करो, ठीक है? बताएं 8 8 5 5 6 6 3 3 4 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दूसरा भी लिखता हूँ, ये बताएगा अभी बता सही है? और ये 9 5 9 8 9 7 9 6 9 5 बस ये बताएगा 9। पहले अबू बकर बताएगा, मस्करी नहीं करो। 8 अरब 85 करोड़ 85 करोड़ 85 करोड़ 56 लाख 63 8 अरब 60 8 अरब यहाँ पर आ गए। 8 अरब 8 अरब 85 करोड़ 56 लाख 63,322 300 टिकनो सही है सही है। सही बात 8 अरब 9 अरब 9 अरब 59 लाख 59 करोड़ 59 करोड़ 89 लाख 89 लाख 79,600 you can 95 95 सही है? तो अब हमने इस पर रिपीट कर लिया है पाकिस्तानी वैल्यू पर, ठीक है? अब हम इंटरनेशनल वैल्यू पर आते हैं। आपको समझ में आ गया? इंटरनेशनल वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू में पहले क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट इसके टेंस बाद? वंस यूनिट टेंस जब तक जिस 100 जगह पर मैं पहुंचूँ ना वो बता देगा। टेंस, फिर 100 100 1000 1000 10,000 10,000 100,000 100 100,000 100 सही है सही है सही है। 100,000 100,000 का पता मिलियन चलिए मिलियन 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 100 मिलियन 10 million 10 मिलियन 100 मिलियन अचानक नींद आ गई ना। 100 मिलियन बिलियन बस है ऐसा ऐसा है इस जगह पर, ठीक है? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बिलियन 100 मिलियन बिलियन बिलियन कहते हैं ना बिलियन, वो आज भी पढ़ने जा रहे हैं। सही है? कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है? मैं 10 डिजिट देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद कर लेना, ठीक है? तो 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 इसको काटता हूँ, ठीक है? अब देखो यूनिट्स, टेंस, 100 याद करना, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा ना तो आपको बहुत परेशान होगा। अपन को याद है यूनिट्स, टेंस, 100 1000 10,000 देखो यूनिट्स, टेंस, 100 1000 10,000 फिर 100,000 10,000 के बाद 100,000 फिर क्या है? मिलियन 10 मिलियन फिर 100 मिलियन को फिर मिलियन, ठीक है? याद रखना कि जिस जगह पर 100 आए ना, ये दिमाग पर फिट कर लो, जिस जगह पर 100 आए उसको अलग पढ़ना। सही है? देखो 100 3 डिजिट्स के बाद 100 आएगा। 100 1 2 3 100 1 2 3 100 3 डिजिट पर, मतलब तीसरे डिजिट पर 100 आएगा। देखो अब मैं पढ़ता हूँ, फिर ध्यान से समझना।
यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। अब मैं क्या कहता हूँ Billion. 9 बिलियन 9 बिलियन। देखो अब क्या है यूनिट्स 9 टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा 900 मिलियन, मैं सिर्फ 900 कुछ भी नहीं, 9 अलग है ना, 100 है। यूनिट्स टेंस 100 यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 900 100 मिलियन। सही है, तो मैं क्या कहूँगा 100 900। ये मैं 900 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 100 आ रहा है, 100 मिलियन है ना, तो मैं 900 मिलियन नहीं कहूँगा, सिर्फ ही सिर्फ क्या कहूँगा 900। ठीक है। अब उसके बाद अगर मिलियन का है, अगर करोड़ का मिलियन, बिलियन का है, ट्रिलियन का है, तो उसका पढ़ेंगे 88 मिलियन 88 बिलियन 88 ट्रिलियन। सही है। तो अब देखते हैं क्या है। यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, मिलियन और 10 मिलियन उसको साथ मिलाकर पढ़ेंगे। सही है। तो क्या है 900 हमने कहा। अब उसके बाद क्या है, इधर ध्यान दो, नींद नहीं करो। यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। हमने 900 कहा क्योंकि यहाँ पर 100 मिलियन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 10 मिलियन और 10 मिलियन। तो इसको क्या पढ़ेंगे 88 million 88 million मिलियन। सही है। अब उसके बाद आगे देखो, फिर 100 आएगा, 2 डिजिट्स के बाद 100 आएगा। यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000। अब इसको 3 digit के बाद 3 डिजिट्स के बाद, हाँ 3 डिजिट्स के बाद देखते हैं। फिर यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 100,000। अब इसको हम 700,000 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 700। उसके बाद 76,000 70, क्योंकि 1000 की वैल्यू है, यहाँ पर 1000 आता है और 10,000 आता है, इसलिए हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे क्या 76,000। सही है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 6 है, तो ये देखो अलग है ना, 600 है, इसको अलग ही पढ़ेंगे 55 655। ये सेम ही रहेगा, लास्ट डिजिट जो 3 डिजिट्स है ना वो सेम ही रहेंगे, इंटरनेशनल वैल्यू में भी पाकिस्तानी वैल्यू में भी। 655 समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं आपको दूं, बताओगे हले हाले। हले सही है, देखते हैं कितना दम है किसमें। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स दूंगा। मार्क को लेके जाओ 8 5 4 3 2 1 7 6 5 3 पुष्पा 2 8 7। पहले आप बताओ, नहीं पहले आप बताओ। सही है, ज्यादा बात नहीं, सीरियस। और ये बताओ 2 billion 8 2 billion 2 billion 2 बिलियन 2 billion 876 78 million 78 million 655 यहाँ पर क्या आया बिलियन, फिर यहाँ पर क्या आया 100, फिर क्या आया, फिर मिलियन और मिलियन, फिर 100 आया, फिर क्या आया 1000 और 1000, यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000, फिर 1000 और 1000, फिर क्या आया 100, फिर टेंस और यूनिट। तो बताओ, ये बताओ 8 बिलियन 8 बिलियन 500 500 43 बिलियन 43 मिलियन 43 मिलियन 200 200 17,000 17,000 600
633 समझ में आ गया। मैं लास्ट इसका एक देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सही है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देता हूँ 6 5 4 3 2 1 9 8 9 9। ओके ओके ओके, तो आप बताओ ये, हाँ बताओ जल्दी बताओ। 8 and 6 बराबर 54। ये पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनल। 6 billion 543 million 219,890। जबरदस्त, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं और छुट्टी करते हैं। एक एक न्यूमेरिकल कराता हूँ या दो दो, फिर आप घर चले जाना। जल्दी करोगे क्या, बस बाहर घूमने जाओगे और फिर आपका अब्बू देखेगा ये क्या कर रहे हो बाहर, चलो घर चलो। एक्सरसाइज 1.1 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू। क्या क्या लिखना है, Write the place value। प्लेस वैल्यू लिखो, राइट करो, लिखो इन द बोथ इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी वैल्यू। किसने, पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में लिखो। सही है, पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में लिखो। वो वैल्यू क्या है मैं बीच में लिखता हूँ। सही है, देखो किताब में गिवन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्किल्ड डिजिट्स इन द बोथ इंटरनेशनल वैल्यू एंड पाकिस्तान वैल्यू। पाकिस्तानी वैल्यू और इंटरनेशनल वैल्यू में लिखना है, ये नंबर से गिवन है। लेकिन ये कह रहा है सर्किल्ड, जहाँ से हमने सर्किल किया है ना उस जगह से बताओ। तो देखो 6 2 3 4 6 7 7 8 9, बहुत इजी दिया है हमें, सिर्फ सर्किल कहाँ पर किया है, 6 पर सर्किल किया है इस जगह पर। अब हमें ये लिखना है यूनिट्स 10 100,000 10,000। सही है, 10,000 में यहाँ पर कैसे लिखेंगे पाकिस्तानी में, 6 6 7 ऐसे लिखो, 6 7 7 8 9। इसको भी ऐसे लिखो 6 7 7 8 9। अब फर्क क्या है, फर्क कैसे करेंगे, कामा देंगे, कामा से फर्क करेंगे। तो पाकिस्तानी वैल्यू में 3 डिजिट्स के बाद, फिर यहाँ 2 डिजिट्स के बाद, और इस जगह पर 3 डिजिट्स के बाद, ये है फर्क। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा सवाल है 4 5 5 8 7 8 2 5 8। सही है जी, ये 3 डिजिट के बाद। हाँ लेकिन 4 है। इंटरनेशनल। अच्छा 4 हो गए हैं क्या, बताओ ना। ठीक है, अब उसके बाद ये 4 5 5, देखो सही लिखा है, इधर देखो 4 5 5 8 7 8 2 8 2 5 8 2 5 8 2 5। सही है, अब सर्कल किया है 2 5 5 इस पर। अब इसे पाकिस्तानी वैल्यू इंटरनेशनल वैल्यू में लिखना है। और इस जगह से बताओ 5 8 5 8 7 8 2 5 8 7 8 2 7 8 2 8 5 8 जी 5 8 8 2 5 ना 8 बड़ी बोलो जी। 5 8 7 8 2 बड़ी 5 8 5। अब फिर बताओ 5 8 7 8 2 बड़ी 5 8 7 8 2 5 8। सही है, अब इंटरनेशनल वैल्यू में कौन बताएगा, आप इंटरनेशनल वैल्यू में बताओ, आप पाकिस्तानी वैल्यू बताओ। इंटरनेशनल वैल्यू 3 के बाद 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 2 के बाद 2 के बाद
2 के बाद नहीं करूँगा, 3 के बाद 2 के बाद तो के बाद सही है। ये सवाल बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 कर आते हैं। इसमें से आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखो दोनों एक साथ देखो। हाँ, दूसरा सवाल बताओ। सही है, समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरिकल्स। इसमें लिखना है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में राइट कर, जबकि मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है। सही है, मैथमेटिक्स मतलब डिजिट्स में लिखा हुआ है। सही है, उसको इंग्लिश में लिखना है। सवाल को समझो पहले। अब क्या लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल्स को राइट है। न्यूमेरिकल्स को राइट करना है। डिजिट्स में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में, उसको न्यूमेरिकल्स में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। नहीं, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरिकल्स। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में करो। स्पेलिंग यार मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैथमेटिक्स में लिखना है। सही है, न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है, इसको राइट करो मैथ में। अब ठीक है, मैंने क्या कहा? अब लास्ट न्यूमेरिकल राइट में न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको मैथ में लिखना है। अब कैसे लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 है 20 करोड़ 20 करोड़ 60 बात समझो। 60 लाख 2000 and 44 and 44। इसको किस में लिखना है? मैथ में। सही है, ये किस में? कोई बताएगा? पाकिस्तानी वैल्यू में या इंटरनेशनल वैल्यू में? नहीं, पाकिस्तानी इंटरनेशनल है। इंग्लिश में। इंग्लिश में तो है, लेकिन पाकिस्तानी वैल्यू है या इंटरनेशनल वैल्यू है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, क्योंकि करोड़ और लाख ये किस में होता है? ये पाकिस्तान में। अब इसको लिखना है, अब इसको लिखना है, मुझे लिखवाओ जल्दी। 20 करोड़। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप ऐसे लिखो, यूनिट टेंस 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ कहाँ तक है? करोड़ तक है ना, 10 करोड़ तक है। सही है। अब देखो इस यूनिट से लेकर 10 करोड़ तक कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। तो याद रखो कि जब आप इसको मैथ में लिखेंगे ना तो 9 डिजिट्स होने चाहिए। सही है, 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो 20 करोड़ 20 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 20। सही है, 20 करोड़। 60 लाख 60 लिखेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। 20 करोड़ 20 करोड़ हो गया, 10 लाख और लाख। सही है, 60। फिर हम देखेंगे 60 हो गया, 10 लाख भी हो गया, लाख भी हो गया। अब किसकी बात कर रहा है? 2000
देखो 10,000 इसने कहा, 20,000 नहीं कहा। बात को समझो और 0 देखो 10 लाख और लाख का, क्योंकि 20 लाख इसने 60 लाख इसने कहा। अब कह रहा है 2000, क्या इसने 10,000 वाली बात कही? नो 22,000 कहता नहीं कह रहा ना, तो इसके लिए हम क्या देंगे? एक जीरो देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 1000 2000, तो हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि जीरो हमने पहले ही दे दिया 10,000 की जगह पर, क्योंकि इसने 10,000 नहीं कहा, 22,000 कहता तो हम 22 लिख दें, लेकिन इसने 22 ना कहा, सिर्फ 2 का, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले जीरो देंगे, उसके बाद 2000 2 में लगेगा। सही है। अब क्या कह रहा है? 10,000 भी हो गया, 1000 भी हो गया। अब क्या कह रहा है? 100, तो 44, इसने 100 की भी बात नहीं करी, तो इसकी वजह से हम क्या देंगे? एक जीरो। अब हम 10 यूनिट देंगे, 40, समझ में आया? अब गिनते हैं, 44, कोई बात नहीं। तो कितने डिजिट्स हुए? ये देखो इस जगह तक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स है। सही है, समझ में आया? तो अब दूसरा, इसके बाद मैं हर सवाल का एक एक सवाल कराता हूँ ताकि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो। सही है। देखो जो स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं उनको ट्यूशन नहीं मिल रही, सही है, वो आसानी से घर बैठे ट्यूशन की तरह पढ़ सके। समझ में आया जी? कैसे? ये लाइव लेक्चर चल रहा है ना, घर में बैठकर आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप इतनी मस्ती नहीं करो, बच्चों को मस्ती अच्छी नहीं लगती। अब उसके बाद है तीसरा सवाल। क्या इसमें से आपको एक ऐसा सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा? ये आपने टिक किया, वो कराऊं? ये आपने जो टिक किया ये तो हो गया। नहीं हुआ, हाँ? नहीं हुआ, नहीं कराऊं? छोड़। हाँ चलो अब तीसरा सवाल। ये है ना। हाँ चलो ठीक है, और इधर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड फॉर्म। अब न्यूमेरिकल्स में गिवन है, सही है? नहीं यार, पहले किस में गिवन था? पहले इंग्लिश में गिवन था, न्यूमेरिकल में गिवन था, उसमें हम क्या उसको क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल मैथ में कर रहे थे। अब मैथ में गिवन है, सही है। अब मैथ को कन्वर्ट करना है इंग्लिश न्यूमेरिकल में या इंग्लिश में, बात है ये। समझ में आया? न्यूमेरिकल अभी कराया कहाँ है? समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आए, पार्ट नंबर 8 बताओ। 8 5 ये बताओ। इधर 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, जल्दी बताओ, नहीं जल्दी बताओ। 8 5 8 5 0 2 0 2 0 2 0 8 4 8 4 6 3 3 8 4 6 3 3। 3 एक बार और सुनो। 8 5 2 8 8 5 8 5 2 8, सही है? 8 5 2 0 8 8 5 2 0 8 0 8 4 6 3 3। अब इसको फिर दोबारा पढ़ो, इसको क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ 8 है। 5 0 2 नहीं 0 नहीं, इसको नहीं, ऊपर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ो। Write the following number in word from both in Pakistani and international value system. ओह माय गॉड, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वैल्यू में दोनों में लिखना है। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वैल्यू दोनों में लिखना है, ठीक है? अब देखो पहले कितना है? यूनिट्स, टेंस। पहले कौन सा करें, पाकिस्तानी करें या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल आपको बहुत अच्छा लगता है ना? Yes, because he is easy. हाँ, इंटरनेशनल और
पाकिस्तान। क्योंकि आप इंटरनेशनल होना चाहते हैं। और चलो इंटरनेशनल को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। बस मुझे बताओ यूनिट्स 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पर बताओ, मैं लिखता हूँ इधर यूनिट, फिर क्या आएगा? यूनिट 10, 10, 100, 1000, 100, 1000, 1000, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000, million, 10 million, 10 मिलियन। नींद आ गई? नहीं? 100 million. 100 हाँ I billion. नहीं, इधर देखो यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको इंग्लिश में लिखना है। सही है, मैं इधर ही ऐसे लिखूंगा। सही है, बताओ पहले क्या है? 100 million. 800 मिलियन 800 मिलियन million. यार 800 देखो ना। 800 देखो हाँ। सही है। 852 million. 800 52 million. 52 2 million. मिलियन 52 मिलियन फिर 100 200 बताओ ना। 52 तो थी ना, बच्चे 52 ने थी जीरो और आना। हाँ सही कहा 52 के बाद मिलियन हो गया। अब उसके बाद क्या है? 100 भी हो गया है ना। उसके बाद क्या है? 10,000 वाला कहो। देखो यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000 बताओ। 10,000 84,000 80 4,000 4 633 630 600 30 30 33। अब इसको पाकिस्तानी में लिखो। पाकिस्तानी वाले में लिखवाओ जल्दी। यूनिट 10, 100 इसको लिखो पाकिस्तानी में। यूनिट tens यूनिट्स tens 10, 100 1000 100, 10,000 1000, 10,000 10,000 lakh lakh 10 lakh 10 lakh crore करोड़ 10 crore 10 करोड़। बस इधर तक। अब बताओ जल्दी पाकिस्तानी में लिखो। पहले क्या है? 8 नहीं 10 करोड़ है और करोड़ है। 85 crore 85 crore 85 करोड़। 85 crore फिर देखो यूनिट्स 10, 100,000, 10,000, 100,000 नहीं 10,000 फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100। तो यार पाकिस्तानी वैल्यू में है ना, मुझे बताओ यूनिट्स 10 से 100,000, 10,000 लेक लेक 10 लेक 10 lakh million तो क्या यहाँ करोड़ अब बताओ ना। करोड़ 85 करोड़ हमने लिख लिया, 85 करोड़ ठीक है। अब क्या लिखेंगे? बीच में जीरो है, इसके लिए हम लेख लिखेंगे। तो 20 लेक 20 लेख नहीं से उठाओ 20 लेख 20 लेख 20 लेक 84,633 633 ये हो गया। में एक और है, नो यस थियो ठीक है। अब दूसरे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे जो भी पार्ट है। ए से लेकर आय तक है।
अब चौथा सवाल बताओ। क्वेश्चन चौथा नंबर 4। सवाल आसाइन पंचम Expanded- पांच हो गया। नहीं, अरे उसके बाद है चौथा सवाल, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक पार्ट इसका सवाल कराता हूँ, फिर आपको छुट्टी कर लेना, ठीक है? अब ध्यान से बैठो और बस तैयारी से बैठो। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट करना है किसमें? एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म में, सही है? एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे अगर आप देखो 220 है ना, तो इसको एक्सपेंड करो, खोलो इसको, इस नंबर को। कैसे खोलेंगे? देखो ये 220 कैसे बना 220 ऐसे कैसे बना हुआ होगा? जरन में एटम्स में थे वो जरूरत है, आप बताओ। जरे में थे दो वन। ऐसे नहीं। मैं बताऊं? हाँ, जीरो से बना 2, जैसे 2 अब 0 देखो। 0 बड़ी प्लस बड़ी 0 बड़ी 0 200 को जितने भी नंबर है ना वो अलग लिखो। पहले क्या है? 2, इससे मिला। सही है? ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब फिर क्या लिखा? 2 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है? फिर क्या है? 0। देखो 2 के बाद कितने डिजिट्स है? 2 1 2, तो फिर हम 0 देंगे इतने। और फिर 2 के बाद कितने डिजिट्स है? 1। फिर ये 0 हमने यहाँ पर ही, नहीं कर दिया। सही है? तो 200 प्लस रखेंगे बीच में, तो कितना होगा? 200। कैंसिल हो गया। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये समझ में नहीं आया है ना? नहीं आया। आया एक आ गया एक सवाल कराता हूँ, यहाँ पर गिवन है, उसको समझ लो। आ गया झटपट में आ गया, समझ में आ गया, छुट्टी की बहुत जल्दी है ना? समझ में आ गया हमको। टाइम कितना हुआ है? 30 5:30। 1 मिनट, 1 मिनट, बैठो बैठो। ये सवाल समझ के बाद क्या? 602 254 बोली को कहेंगे थोड़ी देर के बाद मालूम है। 996। अब देखो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये कंप्रेस्ड है, सही है? तो जितने भी डिजिट्स है ना उसको अलग लिखो। कितना है? 6 है, उसको अलग लिखो, सही है? फिर क्या है? 0, इसको छोड़ो। 70 इसको प्लस में रखना। कितने डिजिट्स हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, कितने जीरोस हूँ? 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो को आपने बोला ना छोड़ दो। नहीं नहीं, यहाँ पर लिखने में, मैंने कहा सही है? अच्छा 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? प्लस अब 0 को छोड़ो, अब जीरो को छोड़ दो। फिर 1 2 2 1 2 छः। 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 5 प्लस फिर क्या है? 5 2। 5 1 2 लिख लिया, कितने पाँच। जीरो? 1 पाँच। 2 3 1 2 3 4 5। फिर 5 बुढ़िया दो 4 5 प्लस फिर क्या है? प्लस फिर 5 है, फिर उसको 4 बुढ़िया दो 1 2 3 4 5। कितने जीरो दूं? 4 जीरोस को। 4 जीरोस। जीरो बुढ़िया। उसके बाद क्या है? 5 1 2 3 4 प्लस में 4 लिखकर 1 2 3 3 फिर 9 है, 2 1 2 प्लस फिर क्या है? फिर 2 के बाद 1 फिर 2 के बाद nine 1 है, है, फिर 6 खाली है खुदा। ये क्या लिखना है? 9 में 1 0 है। इधर बैठो। ये क्या है? 96। 90 को 1 0 देंगे, ठीक है? फिर क्या लिखेंगे? 6 अलग, सही है? अब ये हो गया कम, ये क्या हो गया?
एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके कितने क्वेश्चन है? 1 मिनट बैठो, मैं आपको कहूँ जब फिर छुट्टी करें। क्वेश्चन नंबर 4 के आय तक पार्ट्स है। मैंने जो पार्ट कराया है वो आय कराया है। वो कौन सा कराया है? आए नहीं बी कराया है, ठीक है। तो ये ए से लेकर आय तक है, सही है। तो आप कोशिश करना, अपने आप करना, जो भी समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, सही है। मैं आपको फिर वो सवाल कराऊंगा, सही है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।